हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ जीके के क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं कि विच फ्रीडम फाइटर गिव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। विच वन आंसर इज करेक्ट? फर्स्ट भगत सिंह, सेकंड सुभाष चंद्र बोस, थर्ड वन इज चंद्रशेखर आजाद एंड फोर्थ वन इज लाला लाजपत राय। विच वन इज करेक्ट? दैट वन इज बी नंबर, मीन्स सुभाष चंद्र बोस इज द करेक्ट आंसर। ओके, and here is the second question, which planet is the closest to sun? Okay, means first one is Neptune, second Venus, third is Mercury and fourth is Mars. Which one is Mercury is the closest to the sun? And here is the third question, which is which Indian sportsman is associated with badminton? यानी कौन सा प्लेयर जो बैडमिंटन के साथ रिलेट कर रहा है? राहुल द्रविड़, साइना नेहवाल, सुनील छेत्री, मैरी कॉम। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कौन है? साइना नेहवाल है जो बैडमिंटन से एसोसिएट कर रही हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट फोर क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? फेमर, स्टेप्स, रेडियस, उल्नर। मीन्स स्टेप्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, यानी कि बोन है जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। फिर उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, मीन्स इसमें क्या है कि विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर द सुंदरबन? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है इंडिया में जो सुंदरबन डेल्टा के लिए फेमस है? पहला असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सुंदरबन जो डेल्टा है वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है सिक्स वन, विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन फॉर एज द मिडिल मैन ऑफ इंडिया? ओके, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, सॉरी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नेम से कौन जाना जाता है? तो आप सभी लोग इनके बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो कि हैं एपीजे अब्दुल कलाम। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत सारी मिसाइलों का इन्वेंशन किया था और बहुत सारी मिसाइलें बनाया जो हमारी कंट्री को आज भी यूजफुल हो रही हैं। ठीक है, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पोकन इन तमिलनाडु? यानी कि तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? जैसे उत्तर प्रदेश में हो गया हिंदी चलती है, नॉर्दर्न स्टेट देते हैं उसमें मैक्सिमम हिंदी चलती है। इसी तरह तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका सभी राज्यों में अलग अलग अपनी लैंग्वेज बोली जाती है। तो तमिलनाडु की लैंग्वेज कौन सी है? पहला कन्नड़, तेलुगु, तमिल या मलयालम। इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? तो तमिलनाडु में बेसिकली तमिल ही बोली जाती है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? यानी कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है? तो वो कौन है? रिवर क्रोकोडाइल या फिर सी टर्टल या फिर ऑटर। यानी कि इनमें से कौन सा है? तो रिवर डॉल्फिन दैट इज द एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक मतलब जो जल में रहते हैं। ठीक है, वो एक्वेटिक एनिमल होते हैं और एक्वेटिक एनिमल नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया कौन है? डॉल्फिन है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ ह्यूमन सेल? यानी कि ह्यूमन सेल में कितने सेल्स होते हैं? पहला है 46, 23, 48, 22। तो आप बेसिकली जानते ही होंगे कि 46 क्रोमोसोम्स किसमें ह्यूमन की जो सेल्स होती है उसमें पाए जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद है 10th क्वेश्चन कि विच इंडियन स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं उसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि केरला में सबसे ज़्यादा मसाले उत्पादित किए जाते हैं, तो वही है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से हैं? केरला है, फिर उसके बाद है मिजोरम है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर असम। तो आप सभी लोग जानते हैं केरला ही है जो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो इसी तरह वीडियो यानी जी के रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।